अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि स्टमक तक हमारा फूड की डाइजेशन कैसे होती है। आज हम सीखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जब जाएगा स्टमक से तो वहाँ पर कैसे होगी डाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपको इस पिक में नज़र आ रहा है, ये जो मैंने लॉन्ग क्वाइल ट्यूब बनाई है, इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था कि इंटेस्टाइन दो टाइप का होता है, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल ही क्यों कहते हैं, जबकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्ग पार्ट होता है। क्या है ये, लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग पार्ट ऑफ तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्ग पार्ट है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल नाम क्यों दिया है। तो इसे इसके डायामीटर की वजह से स्मॉल नाम दिया गया है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फ़र्क यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं ड्यू टू इट्स डायामीटर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्ग पार्ट है और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायामीटर में स्मॉल होता है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ये कितना लॉन्ग होता है। तो ये 6 मीटर की एक लॉन्ग ट्यूब होती है, 6 मीटर की ट्यूब है एक, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है क्वाइलिंग हुई होती है, जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड। अब हमने पढ़ा था कि जैसे ही स्टमक में जो हमारा फूड था वो एक पेस्ट की शक्ल में आ गया था, जिसे हमने नाम दिया था काइम, ठीक है। उस पेस्ट को हमने क्या नाम दिया था, काइम। तो ये काइम जब स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, वहाँ पर इसकी डाइजेशन का बाकी प्रोसेस होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रिसीव करता है दो टाइप की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है, एक लीवर से और एक पेंक्रियास से। दो टाइप की सिक्रीशन आती है। लीवर से जो आती है हम उसे नाम देते हैं, लीवर का मतलब होता है जिगर, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। इससे जो सिक्रीशन आती है, मतलब इससे जो केमिकल आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में मदद करता है, वो लीवर जो सिक्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइल नाम देते हैं हम उसे, ठीक है, बाइल जूस नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरी सिक्रीशन आती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन में मदद करती है, उसका नाम है, वो आती है पेंक्रियास से और उसका नाम है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियास से आती है जिसे हम पित्ता कहते हैं, और इसकी सिक्रीशन को हम नाम देते हैं पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस लीवर से और पेंक्रियास से आते हैं, ठीक है, वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी फर्दर डाइजेशन में मदद देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 टाइप्स होती हैं, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है डुडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, ठीक है। तो ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक लंबी लॉन्ग ट्यूब है, उसे इतनी लंबी ट्यूब को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
फर्स्ट पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, दूसरे का है ज्यूजेनम और तीसरे का है इलियम। फर्स्ट वाले जो दो हैं उसमें डाइजेशन होती है हमारे काइम की, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में जो हमने इस काइम से फूड लिया है जैसे कि विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह ये सब जो लिए हैं हमने, ये यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है यहाँ से हमारे ब्लड में। इन दो में तो डाइजेशन होगी हमारे इस काइम की, लेकिन थर्ड वाला जो पार्ट है इलियम, इसमें जो हमने जो इतनी मेहनत की है डाइजेशन, इससे हम जो फ़ायदा लेते हैं वो सब हमारे बॉडी में जाके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीवर, जिसे हम आम अल्फाज में जिगर कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है। अब जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है ये लीवर है, ठीक है। अब लीवर सबसे पहले इसकी देखते हैं कि क्या होता है, किस शेप का होता है। तो इसके अंदर जो है दो लोब होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली लोब है ये हिस्सा, इसे हम फर्स्ट लोब नाम देंगे और आगे वाली को हम दूसरी लोब कहेंगे, ठीक है। इसके पास एक और चीज़ होती है जिसे हम नाम देते हैं गाल ब्लैडर। अब लीवर, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल, इसे हम क्या नाम देते हैं, बाइल जूस। तो ये जो है किस कलर का होता है बाइल जूस, ये ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और उसमें येलो भी थोड़ा कलर आ रहा हो, इस टाइप का होता है, ग्रीनिश येलो, ठीक है। ये कौन सिक्रीट करवाता है, लीवर सिक्रीट करवाता है। और ये जो बाइल जूस आता है, अब ये जाके स्टोर होता है किसमें, गाल ब्लैडर में। ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, स्टोर इन गाल ब्लैडर। अब देखें, लीवर बाइल जूस को बना रहा है, लेकिन ये सिर्फ बना के दे रहा है, लेकिन अब इसे कहीं पे स्टोर करके रखना भी तो है ना। तो स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक लीवर में एक बॉडी अटैच होती है जिसे हम नाम देते हैं गाल ब्लैडर। ये छोटी सी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, बाइल जूस को स्टोर करके रखती है, और जब ज़रूरत होती है तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन डक्ट्स के ज़रिए, इन ट्यूब के ज़रिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचा देती है, ठीक है। अब गाल ब्लैडर का काम तो समझ आ गया। अब बाइल जूस करता क्या है, मतलब ये हमारी डाइजेशन में हमें कैसे मदद देता है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं। तो हमारे फूड में जितनी भी फैट होती है, जितनी भी चर्बी होती है, उन सबको डाइजेस्ट करने का काम किस जूस का होता है, बाइल जूस का होता है। तो हमारे फूड में जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फैट के, उन्हें ब्रेक डाउन कौन करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में। इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट में कन्वर्ट करना, ये बाइल जूस का काम होता है, जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। लेकिन सिक्रीट कौन करता है, बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर, ठीक है। तो अब जब ज़रूरत होती है, हमारे जैसे ही फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, काइम जिसे हमने नाम दिया था, ठीक है, तो अब उसमें अगर जितना भी फैट होगा तो वहाँ से वो ब्रेन हमारा सिग्नल देगा कि लीवर भाई तुम बाइल बनाना स्टार्ट करो, और गाल ब्लैडर उसे जो है डक्ट के ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए, ये जो ट्यूब है इसके ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ मसल्स वगैरह होते हैं जो कि वेव्स की तरह जो है ना, जो कि वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा फूड है, जो काइम है, वो हमारा सारा बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है और उस पर अपना असर करने लगता है, ठीक है। अब हमारे पास लीवर के साथ साथ एक और ऑर्गन भी होता है जिसे हमने नाम दिया है पेंक्रियास। इसे हम आम अल्फाज में पित्ता कहते हैं। ये एक लीव लाइक शेप का होता है, पत्ते जैसी शेप होती है इसकी, लीव लाइक शेप। आप उधर देख भी सकते हैं कि ये लॉन्ग ट्यूब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पीछे मैंने एक लीव लाइक की शेप बनाई है। इसे हमने क्या नाम दिया है,
पेंक्रियाज आम अल्फाज में जिसे हम पित्ता कहते हैं, ठीक है, लीव लाइक शेप होती है। ये क्या सिक्रीट करता है, एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये पेंक्रियाज से निकल के आ रहा है। इसके पास अब क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, और हमने पढ़ा था एंजाइम्स जो है हमारे फूड पे एक्ट करते हैं और फिर अपना असर दिखाते हैं, और हमारा जो फूड होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ताकि वो आगे जाके आसानी से डिफ्यूज़ हो सके। इस प्रोसेस को कौन करता है, एक एंजाइम्स होते हैं। अब वो कहीं से भी आ सकते हैं, पेंक्रियाटिक जूस से, ठीक है, स्टमक भी रिलीज करता है, हमने बताया था, वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा तो वहाँ पर फर्दर कैसे डाइजेशन हुई, फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। अब ये जो हमारा काइम है ये आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा, जैसे कि उस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, इसने बाइल जूस बनाया और इसने स्टोर किया, और यहाँ से होता हुआ ये बाइल जूस इधर आया, ठीक है, पेंक्रियाज में आया। फिर पेंक्रियाज ने भी अपना जो जूस था, पेंक्रियाटिक जूस जिसे हमने नाम दिया था, वो वहाँ से सिक्रीट होता हुआ इधर फूड होगा तो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम है, ठीक है। अब इस काइम में जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटीन है एक तो सबसे पहला, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है फैट। अब फैट तो हमने अभी पढ़ा कि फैट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो स्मॉल फैटी एसिड, फैट के मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो वो किस में टूटेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ये बहुत सिंपलर फॉर्म होती हैं फैट की, ठीक है। और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ने वाला कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस एक ऐसा प्रोसेस करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये फैट पे अपना असर दिखाता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाइल जूस आता है लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी फैट होती है उस सबको ब्रेक डाउन करवा देता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। अब हम देखते हैं जो हमारा पेंक्रियाज से आया था पेंक्रियाटिक जूस, उसने क्या किया, अपना असर दिखाया। उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्या थे, एंजाइम्स थे पेंक्रियाटिक जूस में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को, वो जो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इसने इस पेंक्रियाटिक जूस ने क्या किया, प्रोटीन्स को तोड़ा, किसमें, सिंपलर प्रोटीन में जो होते हैं अमाइनो एसिड। सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, अमाइनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ा, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। ये भी क्या है, सिंपलर फॉर्म में किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। और ऐसी फैट की सिंपलर फॉर्म क्या है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। इन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर किसने अपना असर दिखाया, पेंक्रियाज से जो पेंक्रियाटिक जूस आ रहा था। लेकिन फैट पे किसने अपना असर दिखाया, बाइल जूस ने, जो कहाँ से आ रहा था, लीवर से आ रहा था। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इमल्सिफिकेशन। अब हमने देखा ये जो हमारे सिंपलर मॉलिक्यूल थे जिसे हमने नाम दिया है अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन से बने हैं, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट के सिंपलर फॉर्म है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो कि फैट के सिंपलर फॉर्म है। अब हमें हमारे मतलूबा प्रोडक्ट मिल गई हैं, ठीक है। अब हमने मतलब इतना, हम जब भी कोई कारोबार करते हैं तो पैसा लगाते हैं, ठीक है, फिर उससे हमें मुनाफा होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, पैसा लगाया, किस सूरत में, हमने क्या किया, बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, ये सब खर्च किया अपनी बॉडी से बना के। इन्होंने क्या किया, हमारे जो मुनाफा था, जो हमें अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल थे, ये दिए। अब हमें इनसे फ़ायदा लेना है, तो अब हम कैसे फ़ायदा लेंगे वो देखते हैं।
सीखना है एब्जॉर्प्शन। अब हमने जितने भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल बनाए थे, ठीक है, वो हमारे उनसे हमें फ़ायदा लेना है। अब कैसे? ये सब चीज़ें जो है ना हमारी ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी हमारे ब्लड में जाके तो ये फंक्शन करेंगी, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? डिफ्यूजन है एक तरह की, ठीक है। किस चीज़ की डिफ्यूजन? हमारे जो सिंपलर फूड है ना, डिफ्यूजन ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड। ये जो हमारा सिंपलर फूड है ना, इसकी एब्जॉर्प्शन होना, डिफ्यूजन होना ब्लड में, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है? हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये हमारी डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन इलियम में होती है। इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इलियम, ये आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट पार्ट बनाया है मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम इलियम कहते हैं। अब इलियम इस शेप का होता है कुछ, ये समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर इधर इलियम पे जो है ना बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ऐसे। अब इन फोल्ड्स को हमने क्या नाम दिया? विलाय नाम दिया। अब बहुत सारी विलाय होती हैं इलियम के पार्ट में। विलाय में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये होती हैं इधर विलाय में, ऐसे इधर होंगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारा खाना इधर, ये जो फूड था, प्रोटीन, फैट वगैरह, ये सब ऐसे इधर इस विलाय में जो है ना एब्जॉर्ब होंगे, और इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? एब्जॉर्प्शन। हमारा ये जितना भी प्रोटीन थे, फैट थे, कार्बोहाइड्रेट थे, इन सब का इस विलाय में जाके एब्जॉर्ब होना, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एब्जॉर्प्शन। हमें इस सबसे फ़ायदा लेना है, ठीक है ना। अब जैसे कि ग्लूकोज था, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सिंपलर फॉर्म थी कार्बोहाइड्रेट की, जिसे हमने नाम दिया था ग्लूकोज। अब ये जब एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड में, ब्लड से होता हुआ ये हर जगह पे जाएगा, तो ये ग्लूकोज कहाँ पे मदद करता है? हमारी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है, ठीक है, इसे हम रेस्पिरेशन नाम देते हैं। इसमें हेल्पफुल होता है। जो अमाइनो एसिड और फैट हमने बनाए थे, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ठीक है, ये दोनों हमें कहाँ मदद करेंगे? अब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे सेल वापस से रिपेयर होते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो हमारी ग्रोथ वगैरह में जो है कि मदद देते हैं अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। आपने देखा होगा जो शख्स मोटा होता है, हम उसे कहते हैं तो बहुत मोटा है, तो उसकी स्किन जो होती है, खाल, उसके नीचे जो है ये चर्बी, ये फैट जो है आकर डिस्पोज हो जाती है, ठीक है, डिपॉजिट हुई हुई होती है, तभी वो हमें मोटा लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक लंबी ट्यूब है, और लीवर, पेंक्रियास क्या है, ये अपनी सीक्रेशन हमें कैसे देते हैं। एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस सीखा कि वो इलियम में होता है, और हमने डाइजेशन देखी जो कि ड्यूडेनम और जेजुनम में होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है।